हे हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ होमोसेक्सुअल। तो होमोसेक्सुअल क्या होता है, इस पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। तो होमोसेक्सुअल से रिलेटेड बहुत सारी बात करने वाला हूँ मैं। लाइक गे के बारे में बात करने वाला हूँ, लेस्बियन के बारे में बात करने वाला हूँ, बाइसेक्सुअल क्या होते हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा, ट्रांसजेंडर क्या होते हैं और इंटरसेक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरसेक्स मैंने बहुत कम लिखा है, मगर मैं बहुत ज़्यादा इसको भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पूरा आप, अगर आपको कन्फ्यूजन है इन सबको लेकर, तो पूरा वीडियो आप देखें, आपको अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं तो ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, इसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ LGBTIQ। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उसमें जो L आता है, L इज व्हाट, L इज द लेस्बियन। तो लेस्बियन का मतलब क्या है? लेस्बियन का मतलब ये होता है कि कोई भी फीमेल, ठीक है, कोई भी फीमेल है। अब फीमेल को यूजुअली, जैसा कि आप जानते हैं, अपोजिट चार्ज, यानी कि हमेशा प्लस जो है किसको अट्रैक्ट करता है? निगेटिव को। निगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। यानी कि मेल फीमेल को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी, कुछ ऐसा होना चाहिए। मगर ऐसे सिचुएशन में लेस्बियन में क्या होता है? लेस्बियन में कोई फीमेल, एक फीमेल है पर्टिकुलर, उसको मेल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, तो वो मेल की तरफ अट्रैक्ट ना होकर किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है? फीमेल की तरफ। तो ये देखो मैंने फीमेल, एफ मतलब क्या है यहाँ पे? एफ मतलब है फीमेल, और ये फीमेल दूसरे फीमेल से अट्रैक्ट हो रही है, रिलेशनशिप बना रही है, फिजिकल रिलेशनशिप बना रही है। दिस इज व्हाट, दिस इज द लेस्बियन, जो आप लोग जानते भी होंगे। तो लेस्बियन मतलब क्या है कि अगर कोई फीमेल है, वो एक दूसरे फीमेल से फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है, वो मेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? लेस्बियन। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यूजुअली ऐसे रीजन जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसमें हो सकता है हार्मोनल इश्यूज। और क्या हो सकते हैं? जो लेस्बियन या गे बनते हैं वो एक्चुअल में होता क्या है, वो ऐसी चीजें देखते हैं या ऐसा ऐसा सेंटीमेंट उनके अंदर होता है या ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं कि वो एक अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट ना होकर अपने ही सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसमें हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक वैसा ही है गे। गे एक मेल जो होता है, यूजुअली एक मेल हमेशा एक फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। मगर अगर कोई फीमेल, अगर कोई मेल, अगर कोई मेल मेल की तरफ ही अट्रैक्ट होने लगे तो ये तो बड़ा गड़बड़ बात है, राइट? क्यों? क्योंकि मेल को अट्रैक्ट होना चाहिए किसकी तरफ? फीमेल की तरफ। मगर ये आजकल बहुत कॉमन है, लेस्बियन और गे। ये पहले के जमाने में तो नहीं होते थे, मगर आजकल बहुत कॉमन है। अगर देखें तो हम जितने भी मेट्रो सिटीज़ है, इवन मुंबई में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ट्रेन में, दिल्ली में मिल जाएंगे, राइट? तो ये जो गे हैं, देखो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेस्बियन भी अच्छे, गे भी अच्छे, सबका अपना अपना सोच है, सब अपने तरीके से चल रहे हैं, बहुत अच्छे, सबको आज़ादी है, इंडिया में हो आप, राइट? तो ये सत्य बात है कि मेल अगर मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो दिस इज व्हाट, दिस इज द गे। ओके, याद रखना। अच्छा, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, कई लोग मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो होता क्या है उसमें उसमें एक वर्ड आता है, अरे वो तो बाइसेक्सुअल था। तो बाइसेक्सुअल, आप ये सोचते हो कि अच्छा बाइसेक्सुअल मतलब गे। इवन कई लोग गे को ये समझते हैं कि वो ट्रांसजेंडर, मतलब जो किन्नर होते हैं या हिजड़े होते हैं, राइट, उनको वो लोग गे से रिलेट करते हैं, मगर वो भी एक गलत बात है। गे एक नॉर्मल पर्सन है, मतलब कोई भी गे हो सकता है, ठीक है। एक मतलब मेल मेल की तरह दिखेगा आपको, आप उसको देख के नहीं बता सकते यार कि ये बंदा फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए तो मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब देख के नहीं बता सकते हैं। एकदम मेल जैसा ही है, सब कुछ एकदम कॉमन है, राइट? तो इसको आप ट्रांसजेंडर से रिलेट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बाइसेक्सुअल और ये जो गे और लेस्बियन है, इनमें आप कंफ्यूजन दूर करें। देखो, होता क्या है कि अगर एक कोई नॉर्मल मेल है, अगर कोई मेल है, छोटा लिखा होगा तो सॉरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल लिखा है मैंने। ये मेल, यूजुअली एक मेल जो है फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, नो डाउट, राइट? मगर वही मेल फीमेल के साथ साथ मेल के साथ भी रिलेशनशिप में है। समझो बात को क्या हो रहा है। मतलब ऐसा कि कोई पति है, वो अपनी पत्नी से तो रिलेशनशिप बना रहा है, मगर साथ ही साथ अपने दोस्त के साथ भी रिलेशन बना रहा है जो एक मेल फ्रेंड है उसका। तो दिस इज व्हाट, दिस मेल इज द बाइसेक्सुअल। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी है, वो औरत से भी संबंध बनाता है और साथ ही साथ आदमी से भी संबंध बनाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज द बाइसेक्सुअल। तो क्या ये हम ये कहते हैं कि सिर्फ सर मेल ही बाइसेक्सुअल होता है? ऐसा नहीं है, कई बार फीमेल भी बाइसेक्सुअल होती है। अच्छा, यूजुअली अगर एक फीमेल है तो उस फीमेल को हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए? मेल की तरफ, जो बहुत कॉमन है। मगर हो क्या रहा है, इस फीमेल
जो मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है साथ ही साथ फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो रही है, मतलब ये फीमेल से भी रिलेशनशिप बना रही है। तो इसको हम ये कहना कि सर ये फीमेल से रिलेशन बना रही है, ये तो लेस्बियन है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेस्बियन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल और फीमेल के साथ ही रिलेशनशिप होगा, मगर ये फीमेल यहाँ पे मेल के साथ भी रिलेशन बना रही है, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, बाइसेक्सुअल में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि बाइसेक्सुअल क्या होता है। अब सवाल उठता है ट्रांसजेंडर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रांसजेंडर को लेकर बड़ा मिथ है हम लोगों के बीच में, राइट, कि ट्रांसजेंडर, अरे यार बचपन से पता चल जाता है कि ये ट्रांसजेंडर है, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहली बात, हम लोग ट्रांसजेंडर को एक अलग तरीके से देखते हैं। इंडिया में ट्रांसजेंडर को अब हम बोलते हैं थर्ड जेंडर। जैसे एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, वैसे ही अब एक ट्रांसजेंडर है, जिनको अब इंडिया के संविधान ने ये बोल दिया कि ये थर्ड जेंडर में आएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड जेंडर में आता है। अब इनका प्रॉब्लम क्या है, लोग, हम जैसे लोग या आप जैसे लोग, कोई भी इनके लिए एक अलग विचारधारा लेकर चलते हैं, राइट, कि ये ट्रांसजेंडर है, ये कहीं काम नहीं कर सकते, राइट। अब काम नहीं कर सकते तो इनके ये क्या करते हैं, आप ट्रेन में देखेंगे, जितने लोग मुंबई महाराष्ट्र से होंगे आप देखेंगे कि लोकल ट्रेन में ऐसे पैसे मांगते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं, राइट। और हम लोग जैसी भी धारणा हो, हम लोग की बहुत से लोग पैसे देते हैं, बहुत से लोग नहीं देते। सवाल ये उठता है कि यार वो मांग क्यों रहे, क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि हम उनको कुछ दे नहीं रहे, राइट। हम अगर उनको कोई कुछ काम देंगे तो वो जरूर वैसी कंडीशंस में नहीं आएंगे। ठीक है, अब धारणाएं क्या है, धारणाएं ये है, कई लोग ये सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर, अब उनके अंदर की बात तो किसी ने देखी नहीं, तो कई लोग ये सोचते हैं कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके अंदर पेनिस के साथ साथ वेजिना भी होता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा लोग मानते हैं कि इनके पास दो दो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लाइक मेल एंड फीमेल। ये बिल्कुल गलत धारणा है। क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये जो किन्नड़ या जिनको मैंने यहाँ पे, देखो ये नॉर्मल लैंग्वेज मैंने लिख दिया, इसमें बुरा मत मानना आप, राइट, कमेंट में गाली मत देना प्लीज। ये नॉर्मल लैंग्वेज, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। मान लो किसी को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, तो मैंने यहाँ पे किन्नड़ सबके लिए मैंने व्यवस्था की है, राइट, ताकि आप समझ जाओ नॉर्मल भाषा में कि इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या है कि बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा हुए, सपोज एक मेल बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, वो बच्चा पैदा हुआ, हम लोगों ने बोला अरे बाबू हुआ है, बाबू हुआ है, मगर वो बाबू जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उस बच्चे को पता चलता है उसके अंदर फीमेल जैसी चीजें आने लगती है, फीमेल जैसी उत्सुकता, फीमेल जैसी सोच आने लगती है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या करता है, वो अपने जेंडर को, ध्यान से समझना, अगर कोई मेल जो पैदाइशी है उसके अंदर फीमेल जैसी फीलिंग्स आ रही है, ठीक है, याद रखना, फीमेल जैसी फीलिंग्स आ रही है, तो वो क्या होगा, वो होगा ट्रांसजेंडर। अब सवाल उठता है वो कौन सा होगा। यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांस मैन होता है और एक ट्रांस वोमेन होता है, या उसी को बोलते हैं ट्रांस फीमेल और ट्रांस मेल। तो देखो होता क्या है, ट्रांस फीमेल या ट्रांस वोमेन हम किसको बोलते हैं, ऐसा मेल, राइट, याद रखना, इस ट्रांसजेंडर में बोल रहा हूं, ऐसा मेल जो बड़ा होता है और धीरे धीरे फीमेल कैरेक्टर को फील करने लगता है। ठीक है, फीमेल कैरेक्टर को फील करने लगता है। अच्छा एक बात बताओ, वो मेल था फिर भी वो फीमेल जैसा फील करने लग रहा है, राइट, ध्यान से समझना, फीमेल जैसा फील कर रहा है, उनके अंदर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो गया, ठीक है, उनका चलने का तरीका हो गया, ये सारी चीजें फीमेल जैसी हो जाती हैं। अब फीमेल जैसी हो रही, इसका मतलब वो बंदा इन द सेंस ट्रांसजेंडर की मैं बात कर रहा हूं, वो मेल था मगर फीमेल जैसा फील आ रहा है उसको। तो एक बात बताओ, जो नॉर्मल फीमेल होती है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, नॉर्मल फीमेल अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, मेल की तरफ। इसलिए ये ट्रांसजेंडर यानी कि ट्रांस फीमेल इसको हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये फीमेल जैसा बिहेव करेगी। इसका मतलब ये कि ये अगर किसी से रिलेशनशिप बनाती है तो वो किससे बनाना चाहेगी, बताइए, वो बनाना चाहेगी किससे, मेल से। समझ में आया कि नहीं है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रांस मेल, जिसको मैंने बोला ट्रांस मैन। तो ट्रांस मेल या ट्रांस मैन की बात करूं तो ये यूजुअली क्या होते हैं, इनकी पैदाइश कैसी थी, इनकी पैदाइश थी फीमेल की, मगर जब ये बड़े होने लगे तो इनमें कौन से इश्यूज आ गए, ये कैसा फील करने लगे, ये फील करने लगे कैसा, मेल जैसा। ओके, ध्यान से समझना। अब जब ये मेल जैसा फील करने लगे तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अगर ये आपको समझ में आया तो ये भी आपको समझ में आएगा कि ये अब अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, फीमेल की तरफ। ओके, अब देखो इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है हॉलीवुड की, देखना होगा तो देख लेना, बॉयज डू नॉट क्राई। ठीक है, आप ये जरूर ये मूवी देखें, ठीक है, इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी यार। ये हम जो मिथ लेके चलते हैं ना, उस मिथ को आपको क्लियर करना है। तो ट्रांसजेंडर उम्मीद करता हूं आपको समझा दिया है मैंने, ठीक है, ट्रांसजेंडर में सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रांसजेंडर, सपोज कोई ट्रांसजेंडर मेल है, राइट, उसको फीमेल की तरह फीलिंग्स आ रही है, तो वो क्या करेगा, वो अपने अंदर एक डिफरेंट टाइप की थेरेपी लेगा जिसको बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी।
ओके। उसके तहत क्या होता है, वो ऐसे हार्मोन्स अपनी बॉडी में लेगा जो फेमाइन कैरेक्टर को बढ़ाएगा, यानी कि फीमेल के कैरेक्टर को बढ़ाएगा, मगर उससे भी उनका मन नहीं भर रहा, राइट। तो वो क्या करते हैं, अपना जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको ट्रांसप्लांट कराते हैं। ट्रांसप्लांट इन द सेंस अपना सेक्स ऑर्गन चेंज करेंगे। सपोज मेल है तो उसके पास पेनिस होगा, तो अब वो वहां पे क्या चेंज करा के लगवाएंगे, वेजिना। ओके, तो वो ऑपरेट कराते हैं, वो एक तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब इनको कोई काम नहीं मिलता, बुरा मत मानना, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन मतलब क्या, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है, फॉर एग्जांपल पहाड़गंज, वहाँ पे आप जानते होंगे बहुत बोल सकते हैं, मतलब मैं एरिया नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। तो मैं एक बार रुका था, मैं एम्स का एग्जाम देने गया था अपने समय में, तो मैंने ऐसे देखे थे, ठीक है। तो ये प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लगते हैं, अपना सेक्स चेंज कराते हैं, और मतलब ये फीमेल की तरह बिहेव करने लगेंगे, तो फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, मेल से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाएंगे, उससे उनकी अर्निंग भी होती है। भाई उनको जब कोई काम नहीं देगा तो ये भी क्या करें, समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम है। देखो इंटर मतलब क्या होता है, इंटर मतलब होता है इन बिटवीन। जैसे इंटरसिटी ट्रेन चलती है, तो इंटरसिटी ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है, फॉर एग्जांपल मुंबई से पुणे के लिए इंटरसिटी ट्रेन चल रही है। इसका मतलब ये कि दो शहरों के बीच में एक ट्रेन चल रही है। तो इंटरसेक्स मतलब दो सेक्स हैं, एक मेल सेक्स है और एक कौन सा है, फीमेल सेक्स है। अब उनके बीच इन द सेंस वो दोनों आ गए, मतलब एक ही पर्सन में, ध्यान से समझें, एक ही पर्सन में दोनों आया का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, पेनिस भी होगा और इसमें क्या होगा, वेजिना होगा। बड़ा सोचने वाली बात है, ये सोच के देखो, इंटरसेक्स की अगर बात करें तो उसमें पेनिस भी होता है और क्या होता है, वेजिना भी होता है। ये सोचने वाली बात है, ओके। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन है। फॉर एग्जांपल इंटरसेक्स को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्पेस है। फॉर एग्जांपल एक रीजन होता है हार्मोनल रीजन और एक रीजन होता है क्रोमोसोमल रीजन। पहली बात ये, इसको मैं डिस्कस करूंगा, उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इनमें प्रॉब्लम क्या होती है। इनमें देखो, इनमें क्या होता है, इनका जो पेनिस होता है वो कई बार छोटा होगा, एक नॉर्मल पर्सन से पेनिस इनका छोटा होगा। साथ ही साथ में इनके जो वेजिना होंगे, वेजिना में एक स्ट्रक्चर होता है क्लाइटोरिस, आपने देखा होगा। सपोज दिस वन इज द वेजिना, अगर ये मैं वेजिना बना रहा हूं तो यहाँ पे ऐसा ये पार्ट, ये आपको यहाँ पे आपको क्लाइटोरिस दिख जाएगा। तो दिस वन इज व्हाट, क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जब मैं कभी वेजिना की वीडियोस डालूंगा तो मैं आपको जरूर वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओके। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो क्लाइटोरिस। अब वो क्लाइटोरिस क्या होगा, वो क्लाइटोरिस बहुत इनलार्ज हो जाएगा। क्लाइटोरिस इनलार्जमेंट इन द सेंस वो मेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पेनिस हो गया और ये क्या हो गया, वेजिना। पेनिस छोटा रहेगा और वेजिना में मैंने आपको बताया उसमें क्या हो सकता है, क्लाइटोरिस इनलार्ज हो सकता है। अब देखो इनको प्रॉब्लम क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि अप्रॉक्स 2000 बच्चों में 2000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें एक बच्चा ऐसा होता है जो इंटरसेक्स होता है, इंटरसेक्सुअल बच्चा, ठीक है, याद रखना। अब मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, कि ये 2000 का मैंने एक रेशियो बता दिया कि 2000 पे एक बच्चा इंटरसेक्स होगा। अब इसके बाद होता क्या है कि कई बार माँ बाप अपने बच्चों में जब ये कंडीशन देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते। अब देखो बहुत सारे माँ बाप गांव के होंगे, बहुत सारे माँ बाप जो है शहर के होंगे। तो जो शहर के हैं वो तो चीज़ें समझ जाते हैं, गांव वाले नहीं समझ पाते, तो प्रॉब्लम होता है। तो अब ऐसे में क्या करें, देखो करते क्या है, कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो इसमें होता है कि टेस्टिस भी रहता है और ओवरी भी रहता है, मतलब पेनिस है तो टेस्टिस तो रहेगा ही, राइट, वेजिना है तो ओवरी भी रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, टेस्टिस को और ओवरी को रिमूव करा देते हैं। तो ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम ये होता है कि जब इसको रिमूव करें, अच्छा बिना बताए रिमूव करते हैं, उस बच्चे का हक है भाई जीने का, वो बच्चे से बिना पूछे आप क्या कर रहे हो, ऑपरेट करा रहे हो। क्यों, क्योंकि बच्चे को पता नहीं ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। आप उसका ऑपरेशन करा रहे हो, उसको हटवा रहे हो, ठीक है। तो वो हटवाते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे हार्मोनल इश्यूज होते हैं। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस उसकी बॉडी में पाया जाता है। अच्छा, साथ ही साथ में जब हम ऑपरेट कराते हैं तो वहाँ पे कैंसर के भी चांसेस होते हैं। ऐसा माना जाता है कि 5% तक रिस्क होता है कि कैंसर हो सकता है। बहुत से डॉक्टर तो ये भी बोलते हैं कि आपका बच्चा 5 से 10 साल के बीच में मर भी जाएगा। ये भी चीज़ें हैं, ये मैं बता रहा हूँ, संभावित चीज़ें हैं, ऐसा हो सकता है। अब इन बच्चों के साथ और क्या प्रॉब्लम होती है, ये अपनी कम्युनिटी डिसाइड ही नहीं कर पाते। कम्युनिटी मतलब क्या है, जैसे मैं मेल हूँ तो मैं ज़्यादातर उठना चाहूँगा किसके साथ, मेल के साथ। नो डाउट मैं फीमेल के साथ भी उठना बैठना चाहूँगा, मगर मेल के साथ मेरा एक अलग इंगेजमेंट होगा, राइट।
तो ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब क्या है, अगर ये सपोज कोई इंटरसेक्स है राइट, तो वो अपने आप को फीमेल की तरह बनाना चाहती है, तो फीमेल के साथ बैठेगी, मगर वो फीमेल कहेगी नहीं तेरे अंदर तो मेल कैरेक्टर भी, मैं तेरे साथ क्यों बैठूंगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो उसको इग्नोर करते हैं। तो ऐसे बच्चे थोड़ा मेंटली भी मतलब सोशली इनको एक तरीके से हैरेसमेंट होता है इन बच्चों का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसका? इंटरसेक्स वालों का। अब मैं बात करता हूं, देखो हार्मोनल तो बता दिया, क्रोमोसोमल क्या होता है? क्रोमोसोमल जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो बायोलॉजी में 2 सिंड्रोम आते हैं जेनेटिक्स में। एक होता है टर्नर सिंड्रोम। तो होता क्या है, अगर ये बच्ची फीमेल थी तो इसमें से ये एक्स जो होता है, एक्स होता है फीमेल के लिए सेक्स क्रोमोसोम, ये एक्स रिमूव हो जाता है, बचता क्या है एक्सो। कई बार साथ ही साथ में एक्स होना चाहिए, सॉरी मेल में क्या होना चाहिए, एक्स वाई, ठीक है, मगर होता क्या एक और ऐड हो जाता है एक्स वाई, जिसको बोलते हैं क्लिफेंटर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरसेक्स। तो ये ऑपरेट कैसे करते हैं, क्या चीजें इसमें यूज होती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, अच्छा एक चीज याद रखो, मैंने एल बता दिया, जी बता दिया, बी बता दिया, टी बता दिया, आई बता दिया। क्वेर क्या होता है, क्यों मतलब होता है क्वेर। ठीक है, तो क्वेर का मतलब क्या है, ये सब का समेशन ले लो तो वो कहलाएगा क्वेर। ठीक है, समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। समझ में आई है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।